हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। आज के वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 टेंथ मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रचनाएं, है ना। रचनाओं में सबसे पहली हमारी रचना है कि किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। जैसे आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए, है ना। तो देखो रचना एक स्टेप है, करेंगे कैसे। देखो रचना में जो चीज़ अपन करेंगे वो लिख देंगे, है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 7.8 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो खींचेंगे 7.6 सेमी, सॉरी 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड। नाम अपनी, जब तक क्वेश्चन में नाम नहीं दिया तो अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे देंगे ना। 7.6 सेमी नाम नहीं दिया इसने, क्वेश्चन में कोई भी नाम नहीं दिया तो मैं अपनी मर्जी से इसको नाम दे दूंगा। माने नाम मान लिया ए बी, नाम दे दिया इसको ए बी। कितना खींचा मैंने, 7.6 सेमी। और मुझे किस अनुपात में बांटना है, 5:8 के अनुपात में विभाजित करना। तो देखो मैंने जैसे रेखाखंड को 5:8 के अनुपात, जो भी अनुपात दे रखा है उसको अपन ऐड कर देंगे। देखो क्या अनुपात को 5 + 8 करूँगा तो कितने हो गए, 13। 5 और 8 को जोड़ दिया तो कितने हिस्से हो गए, 13। अब क्या करना है मुझे, ए से जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ना उससे न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ए से न्यून, देखो यहाँ ए से यहाँ 90 डिग्री कोण है, मैं न्यून कोण बनाती हूँ। इधर कोई भी न्यून कोण है, देखो यहाँ से न्यून कोण है पूरे, तो मैं कोई भी एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दी बिना नापे। ये कितनी भी खींच सकते हैं अपन, ठीक है। ए से न्यून कोण बनाती हुई रेखा मैंने वहाँ लेते हैं AX खींची, AX। इस रेखा पर क्या करना है, जो मैंने अनुपात जोड़े ना वो 8 और 5 13 भाग हैं। तो इस रेखा पर समान प्रकार को एक बार समान खोल के 13 भाग काटूंगा मैं। 13 भाग क्यों काटूंगा, क्योंकि 5 और 8 जोड़े मैंने तो कितने हो गए, 13। तो इस रेखा पर ए से समान 13 चाप काटने हैं मुझे, कितने, 13। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भाग आगे जाएगा तो थोड़ा सा इसको रेखा को आगे और बढ़ा देंगे ना। इस रेखा AX को जो मैंने खींची इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। तो 13 देखो, ठीक है। ये जो चाप काटे मैंने, ये रेखा को नाम दिया AX और यहाँ से नाम दे दूंगा A1 A2 A3। यहाँ A है तो A1 A2 A3 ना, A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और ये 13, ठीक है। 13 चाप काटे तो मैंने इन 13 चापों को नाम दे दिया A1 से लेके A13 तक, ठीक है। लास्ट वाला जो चाप है, 13 नंबर जो चाप है, उसको मैंने बिंदु B से मिला दिया, अंतिम बिंदु B से मिला दिया। ठीक है, तो साथ ही साथ रचना के स्टेप लिखते जाएंगे। देखो रचना में मैंने क्या किया, इस समय यहाँ लिख रहा हूँ इसकी रचना के स्टेप। ये साफ कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर में क्या किया, सबसे पहले
7.6 7.6 क्योंकि क्वेश्चन में 7.6 दे रखा था। 7.6 सेमी लंबी रेखाखंड ए बी खींची। पहला स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, ए से न्यून कोण बनाती हुई रेखा ए एक्स खींची। नंबर थर्ड में मैंने क्या किया, देखो थर्ड में मैंने क्या किया, इस न्यून कोण वाली रेखा पे 13 समान चाप काटे। बोले सर 13 क्यों काटे, क्योंकि अनुपात 5:8 था तो 13 चाप काट दिए। अगर 2:3 होता तो 5 चाप काट देता, क्योंकि इनको जोड़ता तो 5 आते, और 4:5 होते तो 9 काट देता है ना। ए एक्स पर A1, A2, A3 A13 डैश का मतलब A4, A5, A6 और कहाँ तक A13 समान चाप काटे। रचना मैंने देखो इसका जो स्टेप करते जा रहा हूँ वो लिखते जा रहा हूँ ना। फिर काटे और A13 को नंबर 4 में अपन ने क्या किया, A13 को बिंदु B से मिलाया। यहाँ तक अपन ने जो किया वो लिख दिया। आगे क्या करने वाले हैं देखो, मेरे को किस अनुपात में बांटना है, 5:8 में बांटना है। तो 5 नंबर पे रचना होगी। देखो पहले कौन सा भाग है, ये 5 नंबर है ना, तो 5 नंबर पे रचना होगी। बोले सर और अगर पहले 4 होता तो 4 नंबर पे रचना कर देता मैं, 4 नंबर वाले चाप पे, क्योंकि मेरे को इसको 5:8 में बांटना। मतलब पहले जो हिस्से होंगे इस रेखा के मैं 13 हिस्से करूँगा। कौन सी रेखा के, AB के मैं 13 हिस्से करने वाला हूँ, जिसमें से पहले कितने हिस्से रखने हैं मेरे को 5, और बाद वाले हिस्से कितने होंगे 13 है ना, 8 होंगे सॉरी। अब मैंने क्या करना है कि 5 नंबर पे रचना करनी है। पहले नाम 5 है ना, तो 5 नंबर पे कैसे करेंगे देखो, यहाँ से प्रकार को खोला अपनी मर्जी से जितना भी। नॉर्मली A12 पे मत रखना ना, नहीं तो गलती हो जाएगी। जो पहले चाप काटे हैं उसे थोड़ा ज़्यादा कर लो या कम कर लो। देखो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया। 13 नंबर पे मैंने क्या, A13 पे नोक रख के प्रकार की और एक चाप काटा ये, ठीक है। और वो चाप हिलाना नहीं है, अभी हिलाना नहीं है। 5 नंबर पे रचना करेंगे तो 5 नंबर पे नोक रख के यूँ घुमा दिया चाप, ठीक है। अब ये चाप नापा मैंने, तो देखो इतना ना, इस चाप जो काटा मैंने इसे न ज़्यादा न कम, इतना खोलना है प्रकार को। और वो कभी इस यहाँ पे नोक रख के और यूँ चाप काट देंगे। ठीक है। अब इस कटान बिंदु को 5 नंबर से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। 5 नंबर पे रचना करनी है ना, इस ये कटान बिंदु को 5 नंबर पे मिलाते हुए बढ़ाएंगे, जिसने रेखा AB को मान लेते हैं बिंदु C पे जाके काटा। तो अब जो हिस्से हैं, ये जो C के इस तरफ हैं, AC जो है ये 5 है, और इधर जो हिस्से हैं वो कितने हैं, 8 हैं। इसकी अपन पुष्टि करेंगे। देखो कैसे। अब मैंने क्या किया कि A5 से रेखा BA13, ये BA13 के समांतर रेखा खींची, जिसने AB को C पर प्रतिच्छेद किया, ठीक है। अब इस रचना की हमें पुष्टि करनी है कि जो अपन ने रचना की वो सही है या नहीं। अब देखो चूंकि चित्र थे जो त्रिभुज कौन सा, AB A13 में CA5 जो है समांतर है किसके, BA13 के। अगर ये रेखा समांतर है, इसलिए अब त्रिभुज में एक भुजा के कोई समांतर रेखा होती है तो 6.1 पर में अपन ने की थी थेल्स प्रमेय, इसलिए थेल्स प्रमेय
थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो क्या हो जाएगा ए सी बट्टा में सी बी, ए सी बट्टा में सी बी बराबर हो जाएगा ए फाइव, ए फाइव बट्टा में ए फाइव ए 13। ठीक है, अब चूंकि ए फाइव बट्टा में ए फाइव ए 13, देखो ए फाइव बट्टा में ए फाइव ए 13 का अनुपात कितने, देखो इस तरफ कितने हिस्से हैं 5 बट्टा में नीचे कितने हिस्से हैं, देखो गिन लो 1 2 3 4 5, इधर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हैं। अब ये ए फाइव बट्टा ए फाइव ए 13 5 बट्टा 8 है, तो ये भी इसलिए क्या हो गया 5 बट्टा 8, इसलिए एस सी बट्टा में सी बी बराबर क्या हो गया 5 बट्टा 8। ये अपने जो रचना की उसकी क्या कर दी अपने पुष्टि। यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4 सेमी 5 सेमी 6 व 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की क्या हो 2/3 गुनी हो, है ना। अब देखो 2/3 है, ये देखो 2/3 है, मतलब इसका भाग दूं मैं तो इसका मान जो है 1 से क्या आएगा छोटा आएगा। अगर मान लो 3/2 होता तो इसका मान क्या होता है 1 से बड़ा होता। मतलब मैं जो रचना करने वाला हूँ अब त्रिभुज, जो इसके समरूप त्रिभुज की रचना करूंगा वो वाला जो त्रिभुज है इससे क्या बनेगा, जो मेरा मेन त्रिभुज है उससे क्या बनेगा छोटा, क्योंकि इसका मान 1 से छोटा आ रहा है ना। जब मान 1 से छोटा आएगा तो त्रिभुज छोटा बनेगा और बड़ा आएगा तो बड़ा बनेगा, है ना। देखो कैसे बनेगा आप, तो सबसे पहले अपना मेन त्रिभुज बनाते हैं। 4 सेमी 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाला एक त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो सबसे बड़ी भुजा है वो खींची 6 सेमी, त्रिभुज में पर्सन में नाम नहीं दिया त्रिभुज का, तो मैं अपनी मर्जी से नाम देता जाऊंगा ए बी, कितनी खींची 6 सेमी, ठीक है। फिर दूसरी भुजा कितनी बची 5 और एक बची 4, तो मैंने दूसरे एक चाप लिया 5 सेमी का, 5 सेमी प्रकार को खोला, दो 5 पे 9 करके और एक चाप काट दिया बी से, और एक भुजा 4 सेमी। अब 4 सेमी खोला प्रकार को, और अब पहले बी से 5 सेमी वाला चाप बी से रख के काटा था, तो अब 4 सेमी वाला की यहाँ से रख के काटेंगे ए से। ये दोनों चाप जहाँ पे काट रहे हैं उसको मैं मान लेता हूँ, नाम दे दिया सी। अब सी को ए और बी से मिला दिया, सी को ए से और सी को बी से मिला, ये हमारा मेन त्रिभुज बना अभी, है ना। ये भुजा यहाँ से 5 सेमी का चाप था और यहाँ से 4 सेमी का, ठीक है। अब मुझे इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। जो त्रिभुज मेरा बनेगा बाद में वो क्या होगा, इस दिए गए त्रिभुज की 2/3, जिसकी भुजाएं क्या होंगी इस दिए गए त्रिभुज की 2/3 गुना होंगी, है ना। तो देखो क्या करना क्या है, तो वही काम सबसे पहले ए से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है मुझे, ठीक है, ए एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, इस रेखा ए एक्स पर जो ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है, तो जो अंश और हर में जो बड़ा मान है ना उतने चाप काटेंगे। देखो अंश और हर में बड़ा मान कितना है, अंश तो 2 है और हर कितना है 3, तो मैं इस रेखा ए एक्स पर 3 चाप काटूंगा। ए एक्स पर कितने काटूंगा 3, क्यों काट रहा हूं, क्योंकि अंश और हर में बड़ा मान 3 है, तो बराबर 3 चाप काटूंगा। 1 2 3, A1 A2 A3, ठीक है। हर में जो मान है उसको मिला दूंगा अंत वाले बिंदु से। तो A3 को मैं किससे मिला दूंगा, A3 को B से मिलाया,
हर में जो मान है उसको तो मिलाना है अंतिम बिंदु से, और अंश में जो मान है उस पे होगी रचना, है ना। अब रचना किस पे होगी, अंश में मान 2 है तो A2 पे रचना होगी। रचना कैसे होगी, देखो वही काम, पहले रचना में अंश में 2 मान है तो A2 पे रचना होगी। कैसी रचना होगी, A2 से इसके समांतर रेखा खींचूंगा, इसके A3B के समांतर रेखा खींचूंगा। और समांतर रेखा खींचने के लिए एक चाप काटा A3 से और दोनों रेखाओं को टच करवाया। वो का वो चाप काटना है मुझे A2 पे, क्योंकि रचना A2 पे होने वाली है। इस चाप को नापा, कितना है, न ज़्यादा न कम, देखो न ज़्यादा न कम। और वो का वो चाप काटना है यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करना है, A2 को इस कटान बिंदु से मिला देंगे। जिसने मान लेते हैं AB को मान लेते हैं काट दिया B डैश पे। अब B डैश से BC के समांतर रेखा खींचेंगे। BC के समांतर रेखा खींचने के लिए पहले ये चाप काटेंगे एक B से, और एक का ये चाप काटना है B डैश से। इस चाप को नाप लिया और एक कटान बिंदु से, ठीक है। अब B इस कटान बिंदु को B डैश से मिला के आगे बढ़ा देंगे। ये B डैश से BC के समांतर रेखा होगी, जिसने मान लेते हैं C को किस पर काटा, C डैश पे काटा। तो ये हमारा जो त्रिभुज बना ABC डैश, वो अभिष्ट त्रिभुज है। अब रचना की स्टेप आप खुद लिखेंगे। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले AB 6 सेमी खींची, B से 5 सेमी का चाप और A से 4 सेमी के चाप काटकर बिंदु C प्राप्त किया। A से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींची। रेखा AX पर 3 समान चाप ब्रैकेट में लिख देंगे, अंश और हर में बड़ा मान कितना है, 3 है, तो समान चाप काट दिए। अब हर में जो मान है उसको तो अंतिम बिंदु से मिला है, मतलब A3 को तो B से मिला दिया। अंश में जो मान है उस पर रचना हुई। देखो ये रचना हुई। अंश में रचना कैसे करनी है कि A3 B के समांतर रेखा A2 से खींची, क्योंकि अंश में मान 2 है तो ये समांतर रेखा, जिसने AB को B डैश पे काटा। फिर B डैश से BC के समांतर रेखा खींची, जिसने AC को C डैश पे काटा। तो अब मुझे चेक करना है कि ये जो 2 त्रिभुज हैं, ये जो मेरी रचना है वो सही है या नहीं। रचना की मेरे को क्या करनी है, पुष्टि करनी है। तो मैं देखो पुष्टि कर रहा हूँ। देखो चूंकि त्रिभुज कौन से, B डैश C डैश, B डैश C डैश व ABC में देखो कोण A बराबर है कोण A, उभयनिष्ठ, ठीक है। और ये देखो कोण C डैश बराबर है कोण C डैश बराबर है कोण C। ये कोण क्यों है, संगत कोण है। देखो बोले सर संगत कोण कैसे, क्योंकि ये BC और B डैश C डैश क्या है, समांतर है। समांतर है तो ये वाले ऊपर की तरफ जो कोण बन रहे हैं ये क्या होंगे, संगत कोण थे। अब संगत कोण है इसलिए AA समरूपता नियम से त्रिभुज AB डैश C डैश समरूप है त्रिभुज ABC। अगर समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। इसलिए AB डैश बट्टा AB बराबर होगी B डैश C डैश बट्टा में BC बराबर होगी AC डैश बट्टा में AC। तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। अब मुझे संगत भुजाएं तो समानुपाती हो गई। अब मुझे अनुपात चेक करना है कि इनका अनुपात 2/3 आता है या नहीं। कि जो मैंने जो रचना की वो उस वाले त्रिभुज का, और जो मेन त्रिभुज था हमारा पहले, उसका अनुपात 2/3 है नहीं। तो देखो चूंकि अब यहाँ से देखेंगे जो मैंने चाप काटे ना, A2 बट्टा में A3 बराबर है 2/3। देखो A2 में कितने हिस्से हैं, 2, और A3 में कितने हिस्से हैं, 3। वह A2 बराबर बट्टा में A3 बराबर हैं
ए बी डैश बट्टा में ए बी के। बोले सर ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये इस त्रिभुज में, कौन से में, चूँकि त्रिभुज कौन से में लिए, A3 B में थेल्स प्रमेय से, इसलिए ए बी डैश बट्टा में ए बी बराबर कितनी आई, 2/3, क्योंकि A2 बट्टा में A3 कितना है, 2/3, और ये इसके बराबर है तो ये कितनी आएगी, 2/3। हाँ, इसलिए ये 2/3 है तो ये सारी क्या होगी, 2/3। इसलिए ए बी डैश बट्टा में ए बी बराबर बी डैश सी डैश बट्टा में बी सी बराबर ए सी डैश बट्टा में एस सी बराबर 2/3। अब ये रचना की पुष्टि अपन हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। मैं आपको सिर्फ क्या बना के दिखाऊंगा, चित्र बना के दिखाऊंगा। आगे वाले क्वेश्चन में ये पुष्टि सेम, दो त्रिभुज बनेंगे, उनको समरूप सिद्ध कर देंगे। ठीक है, समरूप सिद्ध कर देंगे। जो मैंने रचना की वो वाला त्रिभुज पहले लेंगे और जो मेन त्रिभुज है उसको बाद में लेंगे। समरूप हो गए फिर संगत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगी। फिर इधर से देखेंगे कि कौन से का क्या अनुपात है ना, और इस तरह से हमारी रचना क्या हो जाएगी, पुष्टि। अब मैं जो आगे क्वेश्चन कराऊंगा उसमें सिर्फ आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, रचना आप खुद से लिखेंगे। रचना भी वही स्टेप है। अगर आपका डायग्राम सही है, आपका ये चित्र सही है तो रचना कोई चेक नहीं करेगा, और आपका चित्र सही नहीं है तो रचना पे आप चाहे कितनी भी सजा के लिख दो, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो अब अपन को मेन सीखना क्या है, चित्र बनाना है ना। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी। मतलब जो मैं रचना, पहले तो मेन त्रिभुज हमारा क्या है बनाते हो, एक 7 सेमी की, एक 6 सेमी की और एक 5 सेमी। तो सबसे पहले 7 सेमी की रेखाखंड खींचा मैंने। जब कोई नाम नहीं दिया तो मैंने अपनी मर्जी से इसको नाम दे दिया ए बी, कितना 7 सेमी, एक भुजा 6 सेमी, तो एक चाप 6 सेमी का काटेंगे। छह सेमी प्रकार को खोला और बिंदु बी से चाप काट दिया। एक भुजा 5 सेमी, तो अब की और 5 सेमी खोला प्रकार को और वो चाप काट दिया ए से। एक चाप बी से काटा और एक चाप ए से। ये जो कटान बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु सी प्राप्त हुआ, और सी को ए और बी दोनों से मिला दिया। सी को ए से और सी को बी से मिलाया। बी से 6 सेमी का चाप काटा था मैंने, और ए यहाँ से 5 सेमी का। ये तो हमारा त्रिभुज बना। ठीक है, अब जो मुझे रचना करनी है वो वाला जो त्रिभुज है इससे बड़ा बनेगा। बोले सर कैसे पता चला आपको बड़ा बनेगा? देखो अंश में मान बड़ा है ना, अंश का मान बड़ा है तो त्रिभुज बड़ा बनेगा, क्योंकि अंश में मान बड़ा होने का मतलब क्या कि जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होगी, और 1 से बड़ी होने का मतलब क्या, जो मेरा जो त्रिभुज बनेगा वो इससे क्या बनेगा, बड़ा। अंश बड़ा है तो त्रिभुज बड़ा बनेगा रचना वाला, अंश छोटा है तो त्रिभुज क्या बनेगा, छोटा। वही काम मैंने क्या किया, ए से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दी AX। अब इस AX पर मैं समान चाप काटूंगा। कितने काटूंगा? जब अंश और हर में बड़ा मान कितना है, 7 है, तो 7 चाप काटूंगा इस पे। 7 समान चाप, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। इनको नाम दे दूंगा। ये A है तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। ठीक है, हर में जो मान है, हर में मान है 5, तो 5 नंबर चाप को मैंने मिला दिया बी से। ठीक है, रचना होगी वो अंश वाले पे। अंश में मान कितना है, 7 है, तो 7 नंबर पे रचना होगी। अब कैसे करेंगे, वही अब 7 नंबर पे क्या करना है मेरे को, इसके समांतर रेखा खींचनी। A5B के समांतर रेखा खींचूंगा 7 नंबर पे। समांतर रेखा खींचनी आपको आती, देखो यहाँ पे 9 करके एक चाप काटेंगे।
वो का वो चाप 7 नंबर पे रख के काटेंगे। तो नोक आपको देखना क्या कि मैं नोक कहाँ पे रख रहा हूँ ना, 7 नंबर पे नोक क्यों रख रहा हूँ कि रचना 7 नंबर पे करनी है। ठीक है, इस चाप को नाप लिया, और वो का चाप यहाँ से काट दिया। इस कटान बिंदु को यहाँ आगे बढ़ाया, जिसने क्या किया, ए बी को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा तभी तो बड़ा त्रिभुज बनेगा। जिसने ए बी को किस बिंदु पर काटा, मान लेते हैं ए बी को बी डैश पे काट दिया। ठीक है, अब इस बी डैश से क्या करना है, एस सी के समान देखो, और ये एस सी को भी आगे जाए काटेगी। देखो तो इस एस सी को भी आगे बढ़ाएंगे, और बी डैश से ए बी बी सी के समान रेखा खींचनी है। और चाप काट दिया, तो बी डैश से इस चाप को मिला। ये क्या हो रहा है, बी डैश से बी सी के समान रेखा खींची जा रही है, जिसने एस सी को मान लेता हूँ किस बिंदु पर काटा, सी डैश पे काटा। तो ये जो हमारा त्रिभुज है कौन सा, ए बी डैश सी डैश, ये जो है हमारा जो मेन त्रिभुज कौन सा था, ए बी सी से कितने गुना बड़ा है, 7/5 गुना बड़ा है। रचना की पुष्टि कैसे करोगे, वही, चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कौन से, ए बी डैश सी डैश समरूप है किसके, ए बी सी के, क्योंकि ये कोण है उभयनिष्ठ है और ये दो कोण संगत कोण है, समरूप हो गए, संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ठीक है, अब देखो मुझे, क्योंकि मुझे किसका अनुपात चाहिए, ए बी डैश बट्टा में ए बी का अनुपात चाहिए। तो देखो A7 बट्टा में A5 कितना है, 7/5, ये 7/5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7/5। तो हमारा जो त्रिभुज है वो 7, हमारा जो त्रिभुज बना कौन सा, ए बी डैश सी डैश, वो त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं से कितने गुना बड़ा है, 7 गुना बड़े माप का है। तो अंश बड़ा है तो त्रिभुज बड़ा बनेगा, अंश छोटा है तो त्रिभुज छोटा बनेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आधार 8 सेमी और 4 सेमी ऊंचाई के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। आधार 8 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की क्या है, 1 से ही 1/2 गुनी है, और ये मिश्र भिन्न में है। इसको मैं साधारण भिन्न में बदलूँ तो 2 1 का 2 और 1 3/2, मतलब 3/2। जो मेरा रचना वाला त्रिभुज है उसकी जो भुजाएं हैं वो 3/2 होंगी। तो मतलब आपको पता चल गया कि जो रचना के बाद जो त्रिभुज बनेगा मेन त्रिभुज के, वो क्या होगा, उससे बड़ा होगा, है ना। तो पहले आपको त्रिभुज बनाना आना चाहिए, उसके बाद तो रचना आपको समझ में आ गई होगी कि न्यून कोण बना के रेखा खींचेंगे, हर में जो मान है उसको अंतिम बिंदु से मिला देंगे, और अंश में जो मान है उस पर क्या होगी, रचना। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना आना चाहिए मेन। अब मेन त्रिभुज क्या है कि आधार कितना है उसका 8 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी का एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो देखो बनाते हैं। आधार तो है 8 सेमी, तो आधार ले लिया 8 सेमी, ए बी 8 सेमी है ना। अब एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4 सेमी। अब ऐसे तो ऊंचाई कैसे लूँ, है ना। तो अब मेन त्रिभुज बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस रेखा के आधे से ज़्यादा खोल के प्रकार को ऊपर चाप और नीचे चाप, इसका लंब समद्विभाजक खींचो। पहले इस रेखा का पहले खींचे रहे अपन लंब समद्विभाजक। ये लंब समद्विभाजक खींच दिया जी। अब इस पे ऊंचाई कितनी लेनी है मेरे को, 4 सेमी लेनी है। प्रकार को 4 सेमी खोला और यहाँ कटान बिंदु से इसकी ऊंचाई कितनी ले ली, 4 सेमी। और ये 4 सेमी ऊंचाई वाले भाग जो चाप कटा मेरा, उसको मैंने ए से और बी से मिला दिया। ये मान लेते हैं बिंदु मिला सी।
अब ये जो त्रिभुज है ना, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, बोले सर क्यों है? क्योंकि किसी भी रेखा के लंब समद्विभाजक पर जितने भी बिंदु लेते हैं वो ए और बी से क्या होंगे? समान दूरी पर होंगे। तो ये ऊंचाई कितनी होगी? 4 सेमी और आधार कितना हो गया? 8 सेमी, और ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब मेरे को इसकी समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं इस दिए गए त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/2 गुनी है। तो वही काम, अब ए से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दो, एक खींची एक्स, इस पे अंश और हर में बड़ा मान कितना है? 3 है, तो 3 समान चाप काट दिए, A1 A2 A3 है ना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3। ठीक है, अब हर में जो मान है उसको मिलाया अंतिम बिंदु से, हर में मान 2 है तो 2 नंबर चाप को मैंने बी से मिला दिया, और अंश वाले पे रचना होगी। अंश में मान 3 है तो 3 नंबर पे रचना होगी। देखो कैसे होगी वही, अब ए 3 नंबर पे रचना कैसे होगी? A3 से A2B के समांतर रेखा खींचूंगा, वो समांतर रेखा खींचनी आपको आती है, वो कहो ये कहिए चाप A3 से। अब इसको नापा इस चाप को मैंने, और इस पे कर दिए चाप। यहाँ से A3 से इस कटान बिंदु को मिलाऊंगा तो A3 से A2B के समांतर रेखा है जिसने AB को आगे बढ़ाए जाने पर मान लेते हैं किस बिंदु पे काट दिया? मान लेते हैं किस बिंदु पे काटा? B डैश पे, और ये SC को भी बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, अब B डैश से क्या करना है? B डैश से क्या करूँगा मैं? BC के समांतर रेखा खींचूंगा, और समांतर रेखा खींचने के लिए एक चाप, वो का वो चाप B डैश से, इस चाप को नापा, इस कटान बिंदु से काटा, तो B डैश से B डैश को इस कटान बिंदु से मिलाया, तो ये देखा आपने, एकदम बीच में से मिलाना है ना। तो ये क्या देखा आपने? B डैश से BC के समांतर रेखा है जिसने SC को C डैश पे काटा। तो ये जो हमारा त्रिभुज है कौन सा? AB डैश C डैश, ये त्रिभुज ABC के समरूप है, और इसकी जो भुजाएं हैं संगत भुजाओं की क्या है? 3/2 गुनी है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेमी, AB 5 सेमी और कोण ABC 60 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी। तो पहले हमें हमारा मेन त्रिभुज है ना वो बनाना आना चाहिए, और मेन त्रिभुज कौन सा? ABC है, जिसमें BC ये है, ये। ठीक है, तो पहले BC जो रेखा दे रखी है वो मैंने खींची। BC कितनी है? BC है 6 सेमी, एक 6 सेमी और एक 5 सेमी। तो नॉर्मली बड़ी रेखा सीधी खींचते हैं। BC कितनी खींची? 6 सेमी। अब अपनी मर्जी से नाम नहीं देंगे, इसको नाम उसने दे रखा है BC 6 सेमी। ठीक है, और B से AB को कितनी है? 5 सेमी, और है कैसे कि कोण ABC 60 डिग्री का है। तो B पे कोण कितने डिग्री का बनाना है? 60 डिग्री का कोण बनाना है। B पे 60 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, B पे 60 डिग्री का कोण बनाया, और B से A कितनी दूर है? B से A कितनी दूर है? 5 सेमी है। तो प्रकार को 5 सेमी खोला, और B से इस 60 डिग्री वाली रेखा पे चाप काट दिया, और वो मुझे कौन सा बिंदु मिल गया? A मिल गया, और A को C से
मिला। ये हमारा मेन त्रिभुज बना। ये भी कितने डिग्री का बना? 60 डिग्री का, और ये 5 सेमी। ठीक है। अब मुझे इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं, इसकी भुजाओं की क्या 3/4 गुनी, और 3/4 मतलब अंश छोटा है तो त्रिभुज क्या बनेगा? छोटा। तरीका वही बी से। अब बी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा बी एक्स खींच दो। इस पे कितने चाप काटने हैं? अंश और हर में बड़ा मान कितना है? 4 है, तो 4 चाप काटेंगे। देखो इस बी एक्स पे कितने चाप काटेंगे? 4 समान चाप, चारों की चारों चाप क्या होंगे? समान। ये B1, ये बी नाम है तब की, और B1 B2 B3 B4। अब हर में मान कितना? 4, तो 4 नंबर को अंतिम बिंदु से मिलाया। ये B1 B2 B3 और B4। अंश में जो मान है उस पर रचना हो जाएगी। अंश में मान 3 है तो 3 नंबर मतलब B3 पे रचना होगी। रचना कैसे होगी? B3 से B4C के समांतर, B3 से B4C के समांतर रेखा खींचेंगे। दी गई चाप B3 से, B2 नाप लिया। उस कटान बिंदु को B3 से मिलाया, जिसने मान लेते हैं BC को C डैश पे काटा। अब C डैश से AC के समांतर रेखा, AC के समांतर रेखा खींचने के लिए C से नोकर के चाप काटा, वो कहो चाप C डैश से काटा। इस चाप को नाप लिया और इस पे काट दिया। ठीक है। और इस कटान बिंदु को C डैश से मिलाते हुए आगे बढ़ाया, जिसने मान लेते हैं AB को A डैश पे काटा। तो ये जो हमारा त्रिभुज बना, समरूप त्रिभुज बना। और रचना की पुष्टि वैसे कैसे कि त्रिभुज BC डैश A डैश समरूप है त्रिभुज BCA के। क्यों है? क्योंकि एक कोण तो वेनिष्ठ है, ये संगत कोण है, तो इसकी भुजाएं, बड़े वाले त्रिभुज की भुजाएं इसके साथ समानुपाती होंगी। अनुपात किससे दिखेंगे कि बड़ा अनुपात क्या है? रचना किस पे की है मैंने? BC मतलब B3 बट्टा में B4 बराबर कितना आएगा? 3/4। और ये 3/4 तो ये भी 3/4, तो भुजाएं कैसे आ गई? 3/4 गुनी होगी, है ना। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेमी, कोण B 45 डिग्री, कोण A 105 डिग्री है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसे ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी, मतलब त्रिभुज जब बनेगा वो बड़ा बनेगा, है ना। तो पहले मुझे मेरा मेन त्रिभुज बनाना है, तो सबसे पहले मुझे BC कितनी खींचनी है? 7 सेमी। तो BC तो मैंने 7 सेमी खींच दी। ठीक है। BC 7 सेमी, BC 7 सेमी। अब B पे तो मैं 45 डिग्री का कोण बना दूंगा। ठीक है। C तो है ही नहीं, A पे 105 डिग्री कोण है, तो मुझे ये तो पता ही नहीं है ना। तो पहले मुझे किसी तरह C कोण पता चल जाए तो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि अब मैं निकालूंगा पहले C। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। कोण A का मान पता है क्या? हाँ 105 डिग्री, प्लस कोण B का मान 45 डिग्री, प्लस कोण C पता नहीं है, बराबर 180 डिग्री। 105 और 45 हो गए 150, 150 प्लस कोण C बराबर 180, तो कोण C बराबर आया
150 माइनस 180 माइनस 150 तो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब मुझे पता चला कि बी पे तो बनाना है 45 डिग्री का कोण और सी पे बनाना है 30 डिग्री। तो सी पे 30 डिग्री कोण बनाते हैं, 30 डिग्री कोण प्रकार से बनेगा। ये 60 का और यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण आया। ठीक है, इस कटान बिंदु को सी से मिलाया तो सी पे कोण बन गया कितने का 30 डिग्री का। अब बी पे बनाना है 45 डिग्री कोण। 45 किसका आधा होगा 90 का आधा। तो मुझे 90 डिग्री कोण नहीं बनाना, मुझे तो 45 का चाहिए। तो ये करूँगा मैं डैश डैश डैश, इस पे आनी जरूरी है। ये 90 डिग्री कोण है, मुझे 90 का नहीं चाहिए, मुझे 45 का चाहिए। तो 45 का कैसे होगा 90 का आधा। 90 का आधा करने के लिए ये मैंने चाप काटे दो, एक तो 0 डिग्री पे और एक ये 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री का आधा हो गया 45 डिग्री का कोण। ठीक है, ये 45 डिग्री का हो गया। और ये जो जहाँ पे ये दोनों चाप कट रही हैं, दोनों रेखाएं कट रही हैं, बढ़ा दो इसको भी आगे, क्योंकि वैसे मुझे त्रिभुज बड़ा चाहिए तो इसको बढ़ाना तो पड़ेगा। ये ए आया और ये ए कोण आप अपने आप ही नाप के देखोगे तो कितना आएगा 105 डिग्री का। ठीक है, तो अब ये मेरा मेन त्रिभुज तैयार हो गया ना। मेन त्रिभुज बनेगा तो ही तो आपकी क्या होंगी रचना कर पाओगे। जो बड़ा छोटा बनेगा वो तो बाद में देखेंगे। तो मेन त्रिभुज कैसे था, बीसी मैंने 6-7 से में खींची, बी पे 45 डिग्री कोण बनाया, सी का कोण का पता नहीं था तो मैंने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। यहाँ कारण क्या लिखोगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला गुणधर्म लगा के मैंने तीसरा कोण सी निकाला और सी पे 30 डिग्री कोण बना दिया। अब वही काम बी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची और इस पे अंश और हर में बड़ा मान कितना 4 है तो 4 चाप काटे। अंश और हर में बड़ा मान है उतने चाप काटने है ना। बड़ा मान 4 है तो इस पे 4 चाप काटे बराबर है 1 2 3 4। ठीक है, और हर में जो मान है, हर में मान 3 है, इसको नाम दे दिया B1 B2 B3 B4। हर में मान 3 है तो 3 नंबर चाप को मिला दिया मैंने सी से। और अंश में जो मान है उस पर क्या होगी रचना। रचना कैसे होगी, वही अब 4 अंश में मान 4 है तो 4 नंबर पर रचना। और 4 नंबर पर रचना कैसे, इस B3C के समांतर रेखा खींचूंगा। समांतर रेखा खींचने के लिए ये चाप काटा, ये गए चाप B4 पे काटा, इस चाप को नापा मैंने, न बड़ा न छोटा, देखो इतना पूरा पूरा नापना है। ठीक है ना, आपको इतना पूरा पूरा नापना है। और वो चाप यहाँ से काट देंगे। इस कटान बिंदु को मिलाऊंगा मैं V4 से और ये रेखा आगे बढ़ेगी। बड़ा त्रिभुज बनेगा ना, क्योंकि अंश बड़ा है तो बड़ा त्रिभुज बनेगा, जिसने BC को मान लेते हैं C डैश पे काटा और C डैश से SC के समांतर रेखा खींचेंगे। ये 30 डिग्री वाले पे घुमा देता हूँ। इस कटान बिंदु को C डैश से मिलाएंगे। जिसने
ए बी को मान लेते हैं ए डैश पे काटा। तो ये जो हमारा त्रिभुज है बी सी डैश ए डैश, ये मेन त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बना, जिसकी भुजाएं इससे दिए गए त्रिभुज ए बी सी से क्या है 4/3 गुनी है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं, और बोल रहा है कि कर्ण के अतिरिक्त 4 सेमी और 3 सेमी, कर्ण नहीं है, समकोण त्रिभुज और कर्ण नहीं है, कर्ण के अतिरिक्त दोनों भुजाएं 4 सेमी और 3 सेमी की दे दी। तो मैं पहले बनाता हूं एक भुजा 4 सेमी की, नाम नहीं दिया तो मैं अपनी मर्जी से, ए बी कितनी है 4 सेमी, ठीक है। अब एक समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री कोण बना देते हैं अपन। ए पे 90 डिग्री कोण बना दिया मैंने। ये पे 90 डिग्री कोण बना दिया, ठीक है। ये एक भुजा 4 सेमी थी, दूसरी भुजा कितनी है 3, तो मैंने प्रकार में चाप कितने सेमी का लिया, 3 सेमी का चाप लिया, उस पर काट दिया 3 सेमी, इस कटान बिंदु को बी से मिलाया, तो ये हमारा मेन त्रिभुज बना ए बी सी, और ये कितनी है 3 सेमी। ये हमारा मेन त्रिभुज बन गया। अब इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, वो तो देखना है बड़ा है एक छोटा है ना। तो देखो आपने फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी है, और अंश बड़ा है तो त्रिभुज बड़ा बनेगा। काम वही, न्यून कोण बनाती हुई रेखा एक्स, इस पे कितने चाप काटेंगे, देखो अंश और हर में बड़ा मान 5 है तो 5 चाप काटेंगे, 1 2 3 4 5, नाम दे दो। अभी ए इधर है तो A1 A2 A3 A4 और A5। हर में मान कितना है 3, तो 3 नंबर चाप को अंतिम बिंदु से मिलाया, और अंश में मान है 5 तो 5 नंबर पे रचना होगी तो त्रिभुज बड़ा बनेगा, क्योंकि अंश बड़ा है तो त्रिभुज बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा तो इसलिए इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं पहले बढ़ा देता हूँ इसको आगे, ठीक है। अंश में मान है 5 तो 5 नंबर पे रचना होगी। रचना कैसे होगी, देखो यहाँ से चाप काटा, A3 पे चाप काटा, वो कहो चाप A5 पे, इस चाप को नाप लिया, देखो ना कम ना ज़्यादा है ना, और वो कहो चाप इस जो कटान बिंदु है, नोक कहाँ पे रखा हूँ वो देख लेना ढंग से। इस कटान बिंदु को मिलाया जिसने ए बी को आगे बढ़ाने पर बी डैश पे काटा, और बी डैश से बी सी के समांतर रेखा खींचनी है। अब नापो चाप को और काट दिया। इस कटान बिंदु को बी डैश से मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे, जिसने इस सी को मान लेते हैं बढ़ाने पर कहाँ पे काटा, सी डैश पे। तो ये हमारा त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप है किसके, ए बी सी के समरूप है। समरूप त्रिभुज की रचना होगी, इसकी संगत भुजाएं ए बी डैश सी डैश की संगत भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं के साथ किस अनुपात में, 5:3 के अनुपात में है। देख लो, क्योंकि ये बड़े से कितने हैं 5, ये 5 है तो ये भी 5 है ना, और ये 5 है और ये छोटे 3 है, तो 5:3 मतलब त्रिभुज हमारा बड़ा बना। इस तरह से रचना अपने शब्दों में खुद लिख देंगे। सबसे पहले हमने ए बी बराबर 4 सेमी खींचा, कोण बिंदु ए पे 90 डिग्री कोण बनाया, और ए से 90 डिग्री वाली रेखा पे 3 सेमी का चाप लेकर बिंदु सी प्राप्त किया, सी को बी से मिलाया तो त्रिभुज ए बी सी मिला।
ए से न्यून कोण बनाती हुई रेखा एक्स खींची, इस रेखा पर अंश और हर में बड़ा मान 5, तो चाप 5 बराबर चाप A1 A2 A3 इस तरह से काटे। ए अंश में मान, हर में मान 3 था तो 3, A3 को B से मिलाया। फिर A5 से A3B के समांतर रेखा खींची जिसने AB को बढ़ाने पर B डैश पे काटा, और B डैश से BC के समांतर रेखा खींची जिसने AC को बढ़ाने पर C डैश पे काटा। इस तरह हमें हमारा अभिष्ट समरूप त्रिभुज AB डैश C डैश त्रिभुज ABC के समरूप प्राप्त हुआ। और रचना की पुष्टि वो अपन ने की क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से कर देंगे। यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 11.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।